कोई रख रखाव नहीं है, पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार है ये किला। अच्छा, आपने कहा कि साफ सफाई और विधि व्यवस्था के लिए पुरातत्व को कितना % मार्क्स देना चाहेंगे? तो अगर हमसे पूछा जाए तो सुनने देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। तो चलिए, मैं आज रोहतासगढ़ किला परिसर में पहुंचा हुआ हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, पत्रकार समूह पूरा आया हुआ है। ऐसे में यहाँ पे उनका काफ़ी आर्टिकल यहाँ से छपता रहा है। तो हमारे साथ दैनिक जागरण के मुकेश पाठक जी हैं, जो रोहतास से खबर लिखते हैं। मुकेश जी, स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। अच्छा, यहाँ के जो खबर आपके कलम से काफ़ी बार चला है, थोड़ा सा यहाँ के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें बताएं। देखिए, संक्षिप्त जानकारी यही है कि किला पर लगभग कई कार्यक्रम हुए और कई बड़े बड़े मंत्रियों का आगमन हुआ। और अभी एक बार आदिवासियों का जो तीर्थ मेला होता है उसमें रामनाथ कोविंद जी भी शिरकत किए, जो उस समय बिहार के राज्यपाल थे और उसके बाद अभी राष्ट्रपति भी बने हमारे देश के। और उन्होंने जब आया था तो कहा था कि इस किला के चौमुखी विकास किया जाएगा और यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, इसका डेवलपमेंट होगा। प्रकृति के बीच में यह किला है। वैसे जुबेल ओरांव भी एक मंत्री थे, उन्होंने भी बोला था कि हम यहाँ तब आएंगे जब रोड बन जाएगा और बहुत जल्द हम केंद्र में बात करेंगे। तो खैर उनका आए हुए काफ़ी बरस हो गया, 12 साल पहले की बात है। लेकिन 12 साल में कभी यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोग जो है हर बार मंत्री जी के आने पे ताली बजाते हैं और जाने के बाद जो है बाट जो होते हैं कि अब जो है हमारा किला विकास करेगा, अब यहाँ जो है बढ़िया काम होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, रोपवे हो रहा है। सूबे का मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, किला को घूमे भी। किला को देखकर बहुत सारी बातें उन्होंने भी कही थी। अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, रोपवे लग रहा है। तो अब किला का लग रहा है कि किला के साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोगों का भी विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए, और भी लोग हैं, मैं यहाँ बात करने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे प्रेम सर हैं, जो काफ़ी समय से हमें मोटिवेट भी करते हैं इस पत्रकारिता की लाइन में, और इस किला को लेकर कई आर्टिकल इनका छपा हुआ है। यहाँ का इतिहास पे थोड़ा सा चर्चा करें। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए। मैं प्रेम कुमार पाठक, दैनिक जागरण के पत्रकार। रोहतासगढ़ किला सदियों का साक्षी रहा है। यहाँ कई राजा यहाँ पर राज किए और यह अभेद्य दुर्ग माना जाता है। इसे कोई भी आक्रांता इस किला को जीत नहीं सका। यह सूर्यवंशी राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितस्व द्वारा निर्मित किला माना जाता है, ऐसा किंवदंती है और साक्ष्य भी है। यहाँ से अकबर के शासनकाल में मान सिंह बंगाल और बिहार के सूबेदारी भी संभाल चुके हैं। और यह किला कहा जाता है कि जनजाति राजाओं का किला है और यहाँ से जनजाति राजा, खासकर उरांव राजाओं की गाथाएं मिलती है। और उरांव समुदाय 17 वर्षों से, पूरे भारतवर्ष के उरांव समुदाय इस किले में माघ पूर्णिमा का रोहतासगढ़ तीर्थयात्रा महोत्सव के रूप में मनाने आते हैं। और यहाँ से करम वृक्ष है किले परिसर में 4, उस करम वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले जाकर के अपने कुल देवता के घर में रखते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अपने पूर्वजों की धरती मानकर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। और उनका कथन है और ऐतिहासिक साक्ष्य भी है कि उरांव जनजाति समुदाय जो है, इसी रोहतासगढ़ किले से जब उनकी लड़कियाँ सिनगी दई और कैली दई युद्ध करते हुए परास्त हो गई, तो यहाँ से छोड़कर अन्य प्रांतों में जाकर बसे। उरांव जनजाति का उद्गम स्थल रोहतासगढ़ किला माना जाता है। उनके गीतों में भी इसकी चर्चाएं होती है। इस किला के बगल में एक चौरासन मंदिर है, जिसे वर्तमान में रोहितेश्वर धाम कहा जाता है। वहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य भी है कि
बंगाल के शासक शशांक देव द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। यह प्राचीनतम किलाओं में से एक माना जाता है और यह अभेद्य दुर्ग माना जाता है। वर्तमान में यह किला जो है पर्यटन विभाग के अधीन है, किंतु उपेक्षा का शिकार है। सर मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि अभी तक यहाँ पे कई राजनेता और यहाँ तक कि जो अभी मुख्य राष्ट्रपति बने हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी आए हुए हैं, सूबे का मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक किले में कितना डेवलप हो पाया है? यूँ कहा जाए तो अभी तक किला परिसर में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कि जब यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी महामहिम यहाँ के राज्यपाल थे तो वो यहाँ पर आए और जब इसके विकास की चर्चाएं हुई तो उनका स्थानांतरण 1-2 महीना के अंतराल में हो गया। सतपाल मलिक जी जब बिहार के राज्यपाल थे तो वो जब यहाँ पर आए तो वो ठीक 15 दिन के बाद उनको यहाँ से जम्मू कश्मीर राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। तो इस किले का ये दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है या इस क्षेत्र का कि जब लोगों ने कोशिश किया तो बिहार से वो अन्यत्र उनका स्थानांतरण। दुर्भाग्य कह सकते हैं सर, लेकिन अगर राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी की बात किया जाए तो यहाँ से जाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर में राष्ट्रपति का पद उनको मिला, तो ये तो उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे में उनका यहाँ पे क्या लगाव होना चाहिए सर? ये तो इस समुदाय से भी आते हैं जिस समुदाय का किला माना जाता है। ऐसे तो ऐतिहासिक स्थल किसी समुदाय, किसी व्यक्ति और किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होता है, लेकिन ये जैसा कहा जाता है कि यह जनजातीय समुदाय के राजाओं का किला है, तो ये इससे उनकी लगाव भी रही है। लेकिन अब परिस्थितियाँ जो भी हो, विकास नहीं हो पाई, किंतु वर्तमान परिवेश में रोहतासगढ़ किला तक आने के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। और अभी 2 माह पूर्व जो है सो पर्यटन सेक्रेटरी आए हुए थे अभय कुमार सिंह जी, तो वो यहाँ तक सड़क निर्माण के लिए रेहल से रोहितेश्वर धाम मंदिर तक इसका NOC भी प्राप्त कर चुके हैं। अब भविष्य के गर्भ में है कितना जल्दी इसकी विकास संभव हो। सर यहाँ की साफ सफाई और विधि व्यवस्था के लिए पुरातत्व को कितना % मार्क्स देना चाहेंगे? तो अगर हमसे पूछा जाए तो शून्य देंगे, क्योंकि इसके साफ सफाई के लिए प्रत्येक वर्ष राशि आते हैं, इसके रख रखाव के लिए भी राशि आते हैं, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में राशि आनी चाहिए उतना नहीं आता है। और जो राशि आता है उतना मेरे ख्याल से खर्च भी नहीं होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चलिए इसी कड़ी में यहाँ की साफ सफाई और रख रखाव की बात के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडे जी हमारे साथ हैं। राकेश पांडे जी इस क्षेत्र में पुराने पत्रकार हैं और इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो राकेश भैया बताएंगे कि यहाँ पे जो साफ सफाई हुआ है या पुरातत्व को जो यहाँ पे जिम्मेवारी है साफ सफाई किला के रख रखाव, वैसे में थोड़ा सा सीधा हो जाइए, वैसे में यहाँ के पुरातत्व विभाग को यहाँ की साफ सफाई और रख रखाव पर कितना % देना चाहेंगे आप? कोई रख रखाव नहीं है, पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार है ये किला। अच्छा, आपने कई आर्टिकल लिखा है इस खबर को लेकर, बहुत पुराने 90 से आप पत्रकारिता करते हैं। यहाँ पे किला पर डेवलप हो रहा है या नहीं? जैसे जिस तरह से विगत 2-4 वर्षों से लोगों का आवागमन तो ज़्यादा हुआ है। आवागमन तो पहले भी होता था, लेकिन पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण किला जर्जर हालत में पहुँच गया है। लाखों रुपया खर्च किया जाता है कागज पर, प्रत्येक वर्ष राशि भी आती है, न साफ सफाई का इंतजाम है न सुरक्षा का कोई प्रबंध है किला में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि यही है किला का जो पूरा, इसमें किला का कोई दोष नहीं है। पुरातत्व जो विभाग है, जो विभाग है कि इसको साफ सफाई करवाना, मेंटेनेंस करवाना, वैसे में अगर जिम्मेवार व्यक्ति अगर इसका मेंटेनेंस और रख रखाव नहीं कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस किले का जो कह सकते हैं कि जिस तरह से लोगों में ये बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ा है, वो कम होगी। धन्यवाद।